हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टारगेट लर्निंग 5 में। तो आज जो है हम बात करने जा रहे हैं मोनूमेंट्स इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे ये टॉपिक दिख रहा होगा, मोनूमेंट्स इन इंडिया। तो हम जो है इसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। तो पहला जो है आपका आगरा फोर्ट है, ठीक है। तो ये रहा आगरा फोर्ट। इसमें आप बताइए कि आगरा फोर्ट कहाँ पे है, लखनऊ में है, मेरठ में है, जयपुर में है या आगरा में है। तो ये बहुत से लोगों को पता होगा कि नाम जब आगरा फोर्ट है तो होगा भी आगरा में। काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगला आप देखिए मीनाक्षी टेम्पल। तो ये तो आपको पता होगा कि ये साउथ इंडिया में है, ठीक है। ये सबको पता है कि ये मीनाक्षी टेम्पल साउथ इंडिया में है। तो इसीलिए मैंने सारे ऑप्शन भी जो है साउथ इंडिया के ही डाले हैं, ठीक है। तो कोच्चि देखिए कहाँ पे है, ये केरला में है। विशाखापट्टनम आंध्रा, ये तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, ये है आपका मदुरई में, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको अढ़ाई दिन के अंदर बनाया गया था, ठीक है। 2.5 दिन के अंदर ये तैयार हुआ था। कहाँ पे है ये है आपका अजमेर के अंदर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका कहाँ पे है, अजमेर के अंदर, ठीक है। अगला देखिए दिलवाड़ा जैन टेम्पल। तो यानी कि ये जैन के लिए काफ़ी जो है पवित्र जगह है, जैन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, जयपुर, जोधपुर, गुरुग्राम, कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान के अंदर है। तो 3 ऑप्शन बचते हैं। तो ज़्यादातर लोग ना इसमें गलती ये कर देते हैं, तो लोगों को लगता है यार ये पहाड़ी पे कहाँ होगा। ये पहाड़ी की चोटी के ऊपर है, माउंट आबू पे है ये, ठीक है। और माउंट आबू पे भी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो माउंट आबू की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। ये आपका गुरु शिखर पे है, ठीक है। माउंट आबू, उसके ऊपर जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वहाँ पे है ये दिलवाड़ा जैन टेम्पल। दिलवाड़ा जैन टेम्पल चाहे दिलवाड़ा टेम्पल, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। आपका आ गया मेहरनगढ़ फोर्ट। अब जाहिर सी बात है, फोर्ट है तो 90% चांस है कि आपका कहाँ पे होगा, राजस्थान। तो जूनागढ़ आपका कहाँ पे है, गुजरात में, तो ये आउट हो गया। कोटा में हमने बहुत कम फोर्ट सुने हैं। तो कुल मिला के 2 ही जगह बचा, आमेर, अजमेर या फिर आपका जोधपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जोधपुर। तो मेहरनगढ़ फोर्ट आपका कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। खजुराहो टेम्पल, मतलब एक पूरा टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। तो ये सभी को पता होगा, इसमें बताने की क्या जरूरत है, सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर है और चंदेल वंश ने इसको बनवा रखा था। और कंदरिया महादेव का टेम्पल भी इसी टेम्पल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कंदरिया महादेव यानी कि भोलेनाथ का टेम्पल है, वो भी इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ठीक है। अगला गोलकोंडा फोर्ट। अब देखो गोलकोंडा से आपको पता है कि गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा माइन या गोलकोंडा, ये सब के सब आपके साउथ इंडिया के हैं। तो गोलकोंडा जो है कहाँ पे है, जो पहले निज़ाम हुआ करते थे, कहाँ के निज़ाम थे, हैदराबाद के। तो ये गोलकोंडा फोर्ट भी हैदराबाद में ही है, ठीक है। तो गोलकोंडा फोर्ट निज़ाम से याद रखना, निज़ाम कहाँ पे, हैदराबाद। तो गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे हो गया, हैदराबाद में हो गया आपका, ठीक है। अगला ये देखो, मैंने इसमें एक साथ कई सारे डाल दिए हैं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और बीबी का मकबरा, ये सब के सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मोनूमेंट हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ठीक है। ये 3, तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव और बीबी का मकबरा, ये सब के सब आपको महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मिलेंगे, ठीक। तो ये सब के सब आपके कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में हैं, ठीक है। अगला देखो अली दरवाज़ा। तो ये अली दरवाज़ा कहाँ पे है, ये आपका दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ये आपका दिल्ली के अंदर है, याद रखना। मोती मस्जिद सबको पता ही है, ये तो आपका ये भी दिल्ली के अंदर है, ठीक। तो अली दरवाज़ा दिल्ली और मोती मस्जिद भी आपका दिल्ली के अंदर है, ठीक है। हम्पी केव्स, ये बताओ आप कहाँ पे है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला या कर्नाटका।
तो हम्पी केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये काफ़ी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो ये कहाँ पे है आपका, ये आपका कर्नाटका के अंदर में है, ठीक है, कर्नाटका में है हम्पी की गुफाएं, हम्पी केव्स। विक्टोरिया मेमोरियल, ये मैं आपको अगर हिंट दूं तो सबसे पहले जो अंग्रेज़ों ने एंट्री मारी थी इंडिया में, ये विक्टोरिया मेमोरियल वहीं पे बनवा रखा है। तो सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पे आए थे, कलकत्ता, तो कलकत्ता के अंदर आपका विक्टोरिया मेमोरियल है, ठीक है। शालीमार गार्डन कहाँ पे है, सबको पता है जम्मू कश्मीर में है, इसीलिए मैंने सारे के सारे ऑप्शन जम्मू कश्मीर में दिए और जम्मू कश्मीर कुछ दिया ही नहीं है। अनंतनाग, बेरीनाग, रामगढ़, श्रीनगर। तो शालीमार से याद रखना, एस फॉर शालीमार, एस फॉर श्रीनगर। तो शालीमार गार्डन कहाँ पे है, श्रीनगर में है आपका, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप देखिए कोणार्क टेम्पल बोलते हैं या कोणार्क सन टेम्पल भी बोलते हैं, कुछ लोग सन टेम्पल भी बोलते हैं। तो कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल या सन टेम्पल, तीनों एक ही नाम है, अलग अलग लोग अलग अलग उससे बुलाते हैं। तो कोणार्क और जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से तो आपको पता ही है कि कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, ठीक है, जगन्नाथपुरी। अब एक चीज़ और समझो, जो आपका कोणार्क सन टेम्पल है ना, इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक पकोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। और जो ये जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है, इसको बोलते हैं वाइट पगोड़ा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक पगोड़ा कहाँ पे है, उड़ीसा, वाइट पगोड़ा कहाँ पे है, उड़ीसा। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है ज़्यादातर कि ब्लैक पगोड़ा बोलते किसको हैं, तो कोणार्क सन टेम्पल उसको बोलेंगे ब्लैक पगोड़ा, और जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसको बोलते हैं वाइट पगोड़ा, ठीक है, PAGOD पगोड़ा ए, ठीक है, POGADA, वाइट पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। अगला देखो शांति निकेतन। शांति निकेतन मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो यहाँ पे जो एक यूनिवर्सिटी है ना शांति निकेतन में, उस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी हैं उसके जो चांसलर, देखो वाइस चांसलर तो यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, बट जो चांसलर होते हैं या तो गवर्नर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होंगे और स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर गवर्नर होते हैं। शांति निकेतन के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट इसकी खासियत ये है कि इंडिया के अंदर इकलौती यूनिवर्सिटी है जहाँ के चांसलर पता है कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चांसलर। इकलौती यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चांसलर हैं। तो ज़्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटी में गवर्नर चांसलर होते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट चांसलर होते हैं, ज़्यादातर यही होता है। बट शांति निकेतन एक अलग है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज़ द चांसलर। तो ये जो है आपके सारे के सारे जो है मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी जो ऐप है उसका नाम है टारगेट लर्निंग 5। प्ले स्टोर पे ये आप नाम जाके टाइप करिए टारगेट लर्निंग 5, और उसी पे जो है हमारा कोर्स है जिसका नाम है अशोका बैच। अशोका बैच 2024 के नाम से आपको कोर्स दिखेगा, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट लर्निंग 5 एक साथ डालिए, ठीक है, आपको नीचे दिख जाएगा। उसके बाद उसमें अशोका बैच है, वो आप एनरोल कर सकते हैं। और जब तक आपका जनवरी में पेपर चलता है तब तक आपका ये बैच कंटिन्यू रहेगा विदाउट एनी डाउट। तो जो भी आपको दिक्कत हो वो दिक्कत आप अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।